बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन के हवाले से आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, जो कि बूलियन अलजेब्रा पे मुश्तमिल है। आज के लेक्चर में हम जो टोटल 2 टॉपिक्स जो है वो कवर करेंगे। पहला टॉपिक है अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशंस ऑफ स्विचिंग एक्सप्रेशंस, और सेकंड वन है जी प्रूविंग वैलिडिटी ऑफ एन इक्वेशन। चलते हैं जी पहले टॉपिक की तरफ। अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्विचिंग एक्सप्रेशंस। स्विचिंग एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाइंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसलिए ज़रूरी होता है कि सिंप्लीफाइंग करने से क्या होता है कि हमारे जो लॉजिक गेट्स होते हैं, सर्किट्स के अंदर जो गेट्स वगैरह होते हैं, उनकी जो कॉस्ट होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो सिंपल जो कॉम्प्लिकेटेड जितनी भी एक्सप्रेशंस होती है, बूलियन एक्सप्रेशंस, जब हम उसको मुख्तलिफ़ किस्म के लॉज और थ्योरम्स को अप्लाई करके हम अपनी एक्सप्रेशन को आसान बनाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे जो गेट्स होंगे, जो कि हमने लॉजिक गेट्स उस पर अप्लाई करने होते हैं, वो भी सिंपल हो जाएंगे। तो लिहाजा जो बूलियन एक्सप्रेशंस है या स्विचिंग एक्सप्रेशंस है, उनको सिंप्लीफाइंग करना बहुत जो है ना वो ज़रूरी है, और बहुत जो है वो इम्पोर्टेंस रखता है। उसकी वजह यह है कि लॉजिक गेट्स जो है वो कम यूज़ होते हैं। अब स्विचिंग फंक्शंस को सिंप्लीफाइंग करने के हमारे पास 4 मेथड्स हैं, जिसको हम यूज़ करते हुए अपनी जो एक्सप्रेशंस है, बूलियन एक्सप्रेशंस या स्विचिंग फंक्शंस, उनको हम सिंप्लीफाइंग कर सकते हैं। पहला मेथड है जी कंबाइनिंग टर्म्स, दूसरा मेथड है एलिमिनेटिंग टर्म्स, तीसरा मेथड जो है वो है एलिमिनेटिंग लिटरल्स, और जो फोर्थ वन है वो है एडिंग रिडंडेंट टर्म्स। तो हम वन बाई वन कह रहे हैं कि हम इन चारों को हम डिफाइन भी करेंगे और इसकी एग्जांपल्स भी देखेंगे। चलते हैं जी पहले टॉपिक, पहले जो वो मेथड की तरफ, कंबाइनिंग टर्म्स। अब टर्म्स को कंबाइन करने के लिए इसके लिए हम थ्योरम यूज़ करते हैं एक्स वाई प्लस एक्स वाई इनवर्स इज इक्वल टू एक्स। इसको हम यूज़ करेंगे जी अपनी टर्म्स को कंबाइन करने के लिए। तो इसको हम इस्तेमाल करके देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं जी। और इसमें ये चीज़ है, आपको मैं बताता चलूँ, इसमें ये होता है कि ये थ्योरम वहाँ पे अप्लाई किया जाता है जब आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स हो, और इसमें से जो एक टर्म है वो सेम, उनमें से दोनों टर्म जो वो सेम वेरिएबल्स रखें और वो आपस में एक दूसरे का इन्वर्स भी हो, तो वहाँ पे हम इस थ्योरम को कंबाइनिंग थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें से ये सबसे पहले ये पहली एग्जांपल देख लेती हैं। ये देखिए ए बी सी इन्वर्स डी इन्वर्स प्लस ए बी सी इन्वर्स ए बी सी डी इन्वर्स, तो ये इक्वल होगा ए बी डी इन्वर्स के। अब ये देखें, अब इस थ्योरम को जहन में रखते हुए, अब इस थ्योरम को आप जहन में रखें। अब ये देखें जी, यहाँ पे हम फर्ज कर लेते हैं एक्स इज इक्वल टू ए बी डी इन्वर्स है और वाई इज इक्वल टू सी है। तो ये देखें जी, यहाँ पे सी इन्वर्स है और यहाँ पे सी है, सेम जो है वो वेरिएबल्स हैं, लेकिन वो आपस में एक दूसरे का क्या है, कंप्लीमेंट है। तो लिहाजा यहाँ पे ये थ्योरम जो है वो अप्लाई हो सकता है। तो इस थ्योरम की रूह से फिर हमारे पास गेट क्या होगा, ए बी डी इन्वर्स आ जाएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। अब इस एग्जांपल में क्या है, इस एग्जांपल में हमने इसको यूज़ करना है, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा। तो हम इसको, जब हम इस टर्म्स को हम यूज़ करेंगे तो हम ऐसे करेंगे, फर्स्ट कि ये हमारे पास ये एक्सप्रेशंस है ए बी इन्वर्स सी प्लस ए बी सी प्लस ए इन्वर्स बी सी। हमारे पास ये 3 टर्म्स हैं, हमने इसको एवेलुएट करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए ये करेंगे कि हम ये एक्स प्लस एस इज इक्वल टू एक्स होता है, तो इसी तरह हम क्या करते हैं, ए बी सी इसको एक्स तस्वर कर लेते हैं, तो ए बी सी प्लस ए बी सी इक्वल होगा ए बी सी के। तो लिहाजा हम इसमें ए बी सी को ऐड कर लेते हैं। ये देखिए जी, ए बी सी को ऐड कर लेंगे तो एक्सप्रेशन की इस रूल के तहत ऐड कर लेंगे, तो इस पर एक्सप्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, अब ये करते हैं पहले रूल के तहत, इस रूल के तहत हम ये करेंगे कि ये देखें जी, ए बी इन्वर्स सी प्लस ए बी सी। अब ये देखें बी और बी इन्वर्स है, ये दोनों आपस में क्या है, सेम वेरिएबल है लेकिन अपोजिट है। फिर क्या करेंगे, यहाँ से हमें गेट क्या होगा, इस रूल के तहत, इस थ्योरम के तहत फिर हमें यहाँ पे गेट क्या होगा, ए सी प्लस यहाँ से हमें गेट क्या होगा, ए सी गेट हो जाएगा। इस तरह इस 2 टर्म्स को एवेलुएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ए बी सी प्लस ए इन्वर्स बी सी है। अब यहाँ देखें ए और यहाँ पे ए इन्वर्स है, ये दोनों सेम वेरिएबल हैं और ये आपस में एक दूसरे के क्या है, इन्वर्स हैं।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें क्या गेट हो जाएगा, यहाँ से हमें बी सी गेट हो जाएगा। तो हमारी सिंप्लीफाइंग जो एक्सप्रेशन है हो जाएगी, वो आ जाएगी ए सी प्लस बी सी आ जाएगी। इसी तरह ये थर्ड वन एग्जाम्पल्स है, ये देख लेते हैं। अब इस एग्जाम्पल में क्या है कि इस एग्जाम्पल में ये थोड़ी सी एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। अब ये देखें जी, ए प्लस बी सी इंटू डी प्लस ई इनवर्स प्लस ए इनवर्स प्लस सी इनवर्स और डी प्लस ई इनवर्स। अब इसमें ये देखेंगे, इसको अगर हम देखें तो ये यही थ्योरम बन रहा है, यही रूल बन रहा है। तो ये रूल कैसे बन रहा है, अब ये रूल इस तरह बन रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट किया हमने, यहाँ पे क्या कर दिया, एस इक्वल हमने तसव्वुर कर लिया कि एक्स बराबर है एस इज इक्वल टू डी प्लस ई इनवर्स है। ठीक है, ये देखें जी, डी प्लस ई इनवर्स, ये डी प्लस ई इनवर्स है। ठीक है, इसको हमने एक्स कंसिडर कर लिया। इसी तरह हमने ये y है, ये ए प्लस बी सी, इसको y कंसिडर कर लिया। और इसी तरह हमारे पास ये ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स प्लस सी इनवर्स आ गया, इसको हमने y इनवर्स कंसिडर कर लिया। तो ये देखें, इसको अगर हम पुट करेंगे तो इसको ये देखेंगे हमारे पास यही फॉर्म बन रही है। तो यही हमारे पास जनरल फॉर्म बन रही है। इसको हम एवेलुएट कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस थ्योरम की रूल से हमारे पास ये आ जाएगा डी प्लस ई इनवर्स आ जाएगा। क्योंकि ये और ये जो वैल्यूज़ है, ये वैल्यू और ये वैल्यू एग्जाम्प्ट हो जाएंगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास डी प्लस ई इनवर्स आ जाएगा। तो इस लिहाज से हम कैसे कर सकते हैं कि हम 2 या 2 से ज़्यादा जो टर्म्स होती हैं उनको कंबाइन करके इस थ्योरम को अप्लाई करते हुए, इन दो थ्योरम्स को अप्लाई करते हुए हम अपनी वैल्यूज़ को कंबाइन करते हुए उसको सिंप्लीफाइंग कर सकते हैं। ये तो था पहला मेथड। नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं जी, एलिमिनेटिंग टर्म्स को एलिमिनेट करना, निकालना। अब एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे हम जो थ्योरम यूज़ करेंगे वो हमारे पास ये थ्योरम होगा, x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स होगा। इससे हम क्या कर सकते हैं, जो रिडंडेंट वैल्यूज़ है उसको हम जो वो एलिमिनेट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास इसके अलावा हमारे पास एक और थ्योरम है जिसको कंसेंसस थ्योरम कहते हैं, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा भी है। अब कंसेंसस थ्योरम क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इनवर्स जेड प्लस वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स जेड इनवर्स होगा। अब ये देखें, इसमें ये जो वाई जेड है ये हमारे पास कंसेंसस वैल्यू और ये क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। तो इस तरह हमें क्या करेंगे, एलिमिनेट, हमारे पास 2 एलिमिनेटर थ्योरम है जिसको अप्लाई करते हुए हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को एलिमिनेट, टर्म्स को एलिमिनेट करेंगे और हमें अपनी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइंग करेंगे। तो अब ये एग्जांपल देख लेते हैं, ए इनवर्स बी प्लस ए इनवर्स बी सी है इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आ जाएगा। अब इस एग्जांपल में हमने किया, हम इस एग्जांपल में ये देखें जी, ए इनवर्स बी, इसको हमने कंसिडर किया है, ये है हमारा क्या है, एक्स है। और तो लिहाजा देखें ये हमारा फिर ऑटोमेटिकली वाई बन जाएगा। तो इस रूल की, इस थ्योरम की रूल से फिर हमारे पास गेट क्या होगा, वाई। आपको ये पता है कि यहाँ पे जो है ना वो इक्वल साइन के बाद वाई नहीं आएगा और सिर्फ एक्स की वैल्यू लिखी जाएगी। तो ये देखें जी, एक्स क्या है, ए इनवर्स बी आ जाएगा। तो ए इनवर्स बी आ जाएगा और एक्स जो वाई की वैल्यू वो हमारे पास रिडंडेंट वैल्यू आ गई है, वो हम यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। इस तरह ये दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में ये देखें जी, ए इनवर्स बी सी इनवर्स प्लस बी सी डी प्लस ए इनवर्स बी डी, ये हमारे पास 3 टर्म्स की जो है वो हमारे पास एक्सप्रेशंस है। अब इस एक्सप्रेशन में हम ये देखें जी, इस एक्सप्रेशन में हमने कंसिडर कर लिया है जी, x इज इक्वल टू सी है और y इज इक्वल टू बी डी है और z इज इक्वल टू ए इनवर्स बी है। अब इन वैल्यूज़ को पुट करें तो ये देखें हमारे पास कंसेंसस थ्योरम बन जाता है। जब कंसेंसस थ्योरम बनेगा तो हमारे पास ये जो वैल्यू है, हमारे पास ये जो वैल्यू है, ये ए इनवर्स बी डी वाली, ये हमारे पास कौन सी वैल्यू है जी, कि कंसेंसस वैल्यू। और इसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे और बाकी रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास क्या बचेगी, ए इनवर्स बी सी इनवर्स प्लस बी सी डी। तो लिहाजा कंसेंसस थ्योरम के तहत ये हमारा ये दूसरा जो क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो जाता है और एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइंग हो जाती है। तो ये तो था एलिमिनेटिंग टर्म्स का मेथड, जिसमें हम ये 2 रूल्स को या थ्योरम्स को अप्लाई करते हुए हम अपनी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइंग करते हैं। अब बात करते हैं जी तीसरी थ्योरम की तरफ। तीसरा मेथड वो है जी एलिमिनेटिंग लेटर्स को एलिमिनेट करने के ज़रिए हम अपनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या को जो है ना वो हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाइंग कर सकते हैं। अब एलिमिनेटिंग लेटर्स में हम क्या करते हैं, उसके लिए हम जो थ्योरम यूज़ करते हैं वो है जी एक्स प्लस एक्स इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है। हम इसमें ये थ्योरम अप्लाई करेंगे लेटर्स को एलिमिनेट करने के लिए। तो एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, हमें सबसे पहले ये होना चाहिए कि हम जिस एक्सप्रेशन को या जिसके ऊपर थ्योरम अप्लाई करें उसकी फैक्टरिंग करनी,
हमने फैक्टरिंग सिंपल फैक्टरिंग करेंगे तो देन जो है ना हम उसके ऊपर ये जो अपना थ्योरम अप्लाई करेंगे। जैसे कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन है ए इनवर्स बी प्लस ए इनवर्स बी इनवर्स सी इनवर्स डी इनवर्स प्लस ए बी सी डी इनवर्स। तो इस ये हमने किया, यहाँ से हमने क्या किया, कॉमन किया। इस पहली टू टर्म से हमने ए इनवर्स कॉमन लिया, तो फिर आगे इसके अंदर क्या रह गया जी, इंटू बी प्लस बी इनवर्स सी इनवर्स डी इनवर्स रह गया और प्लस ए बी सी डी इनवर्स रह गया। अब इसी तरह सेकंड रो है, सेकंड रो में क्या हुआ, अब सेकंड रो में क्या हुआ, अब ये देखिए ये जो इंटू बन रहा है इसमें क्या हुआ है, ये हमारे पास एक वेरिएबल है और इसका ये इन्वर्स है, ठीक है, और ये सी इन्वर्स डी इन्वर्स। फर्स्ट की ये हमारे पास एक्स है और ये एक्स इन्वर्स है, और ये क्या है हमारे पास सी इन्वर्स डी इन्वर्स, ये हमारे पास क्या है वाई है। तो ये देखिए यही फॉर्म नहीं बन गई। अब यही फॉर्म बन गई तो हमारे पास ये, इससे हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई करेंगे। तो यहाँ देखिए जी एक्स इसी तरह सेम एज इट एक्स आ गया, प्लस ये देखिए जी यहाँ पे ये जो बी इन्वर्स है, ये ए बी का इन्वर्स मान रहा है, तो ये इससे क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो यहाँ से इसको ख़त्म भी कर देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग बेटर क्या चीज़ बचेगी, वो हमारे पास वाई आ जाएगा। तो वाई हमारे पास क्या है, सी इन्वर्स डी इन्वर्स आ जाएगा और प्लस ए बी सी डी इन्वर्स आ जाएगा। इसी तरह सेकंड रो है, अगर थर्ड रो पे किया गया हमने इसको जो है ना वो मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यूज़ बना ली। अब हमारे पास ये जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी ए इनवर्स बी बनेगी और प्लस ए इनवर्स सी इनवर्स डी इनवर्स बनेगी, और जो थर्ड वैल्यू वो ए बी सी डी इनवर्स बनेगी। अब इस वैल्यू को ये यहाँ पे ए इनवर्स बी यहाँ पे एज इट इज़ आ गया, और इस वैल्यू को उठा के हमने सेकंड में ले आना है, और ये जो सेकंड वैल्यू यहाँ पे वैल्यू बन रही थी ए, ये इसको वैल्यूएट करके ए इनवर्स सी इनवर्स डी इनवर्स इसको उठा के इधर ले आना है। तो ठीक है, अब यानी कि सेकंड वैल्यू को थर्ड पे ले आना और ये जो थर्ड वाली वैल्यू वो सेकंड पे ले आना। अब ये देखिए यहाँ से हम दोनों वैल्यू में से हमने क्या किया, बी कॉमन ले लिया, बी कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया, ये ए इनवर्स रह गया, प्लस अब इसमें यहाँ पे ये देखिए जी ये वैल्यू यहाँ पे उठा के लाए थे, तो ये वैल्यू क्या थी, ए बी सी डी इनवर्स। तो ये बी को हमने कॉमन लिए, कॉमन आ गया, तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचा, ए सी डी इनवर्स बच गया। अब ये देखें ये भी, अब देखिए ये भी वही फॉर्म नहीं बन गई, ये थ्योरम वाली फॉर्म बन गई है, और एक्स प्लस एक्स इनवर्स वाई, तो ये हमें गेट के हो गया एक्स वाई आ जाएगा। तो ये देखिए जी ये वैल्यू है और ये इसका इन्वर्स है, और ये आपके पास ओरिजिनल वैल्यू है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे भी हम ये क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास इन्वर्स वाली वैल्यू है उसको एग्जाम्प्ट कर देंगे, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या आ गया, ए इन्वर्स प्लस सी डी इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास गेट हो गया। और इसी तरह हमने क्या कर दिया, इसको हमने वैल्यूएट कर लिया, इसको वैल्यूएट किया, और ये ए इनवर्स बी प्लस बी सी डी इनवर्स प्लस ए इनवर्स सी इनवर्स डी आ गया। ये हमारे पास क्या होगी, सिंप्लीफाइंग फॉर्म आ गई। और इस मेथड को हम क्या करेंगे, एलिमिनेटिंग लिटरल्स कहेंगे फॉर्म को, और इसमें हम ये वाला थ्योरम अप्लाई करेंगे। आगे जी चौथा मेथड है वो जी एडिंग रिडंडेंट टर्म्स। इसमें क्या किया जाता है, अब इसमें ये किया जाता है, इसमें ये किया जाता है कि जो हमने प्रीवियस थ्योरम को जैसे अप्लाई करके हमने वैल्यूज़ को एलिमिनेट किया था, इसमें जो एलिमिनेट की हुई वैल्यू उसमें हम क्या करते हैं, इसमें रिवर्स एक्शन करते हैं। इसमें हमने जो एलिमिनेट वैल्यू की होती है उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और ऐड करके हम इसको क्या करते हैं, ये चौथा मेथड है, इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमने वो कंसेंसस थ्योरम में हम क्या करते हैं कि उसमें ये करते हैं एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इनवर्स जी होता है, तो हम क्या कर देते हैं उसमें से वाई जी को, ये हमारे पास कंसेंसस वैल्यूज़ को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू नहीं दी होगी, लेकिन हम जो एलिमिनेटेड वैल्यू होगी उसको ऐड करेंगे। और इस तरह जैसे कि ये एक्स मल्टीप्लाई एक्स इनवर्स है, ये इसको ऐड करेंगे। इसी तरह मल्टीप्लाइंग वाले में क्या करेंगे, एक्स प्लस एक्स इनवर्स होगा। इसी तरह ये रिडंडेंट वाला होगा, तो और इसी तरह एक्स वाई टू एक्स होगा। ये हम सारे थ्योरम्स अप्लाई करते हुए हम क्या करेंगे, इसमें रिडंडेंट टर्म्स जो उसको ऐड करके हम अपनी जो एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए अब ये देखिए जी, सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट की हमारे पास ये एक एग्जांपल है, डब्ल्यू एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स इनवर्स जेड इनवर्स प्लस डब्ल्यू वाई इनवर्स जेड इनवर्स। अब कंसेंसस थ्योरम, अब ये देखिए, अब कंसेंसस थ्योरम को आप माइंड में लाएं, तो कंसेंसस थ्योरम को माइंड में लाते हुए ये देखिए जी हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, वाई डब्ल्यू जेड इनवर्स जो है वो ऐड हो जाएगा। अब ये देखिए जी हमारे पास ये टू वैल्यूज़ है, ठीक है, और ये टू वैल्यूज़ है, इसमें से क्या होगा, इसमें हम कंसेंसस थ्योरम को ज़हन में रखते हुए डब्ल्यू जेड इनवर्स जो वो हम ऐड कर देंगे। तो फिर हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास तीन टर्म्स से चार टर्म्स हो जाएगी, डब्ल्यू एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स इनवर्स जेड इनवर्स प्लस डब्ल्यू वाई
इन्वर्स जेड इन्वर्स प्लस डब्ल्यू जेड इन्वर्स आ जाएगा। ये हमारे पास 4 टर्म्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये करेंगे थ्योरम अप्लाई करते हुए यहाँ से हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे डब्ल्यू वाई इन्वर्स जेड इन्वर्स को। इसको इन्वर्स की रिमूव किया तो हमारे पास जो गेट हुआ वो हमारे पास 4 टर्म्स आ रहेगी, डब्ल्यू एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स इन्वर्स जेड इन्वर्स प्लस डब्ल्यू जेड इन्वर्स रहेगा। अब यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर डब्ल्यू जेड इन्वर्स एलिमिनेट कर देंगे, तो डब्ल्यू एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स इन्वर्स प्लस जी इन्वर्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सिंप्लीफाइंग जो है ना वो एक्सप्रेशंस गेट होगी। और ये सारी जो जितने भी है ये इन थ्योरम्स को अप्लाई करते हुए हमने ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म पे यहाँ पे पहुँच गया। अब ये एग्जांपल देखिए जी, हमारे पास ये इस एग्जांपल में हम करेंगे प्रीवियस चारों मेथड जो उसको हम अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है, एक इन्वर्स बी इन्वर्स सी इन्वर्स डी इन्वर्स प्लस ए इन्वर्स बी सी डी इन्वर्स प्लस ए इन्वर्स बी डी प्लस ए इन्वर्स बी सी इन्वर्स डी प्लस ए बी सी डी प्लस ए सी डी इन्वर्स प्लस बी इन्वर्स सी डी इन्वर्स। अब ये देखें जी, ये जो पहले आप ये देखें, ये हमारे पास जो पहला जो हमने थ्योरम अप्लाई किया था, तो ये देखिए वही नहीं बन रहा, ये एक वैल्यू है ये है और ये इसका इन्वर्स है। अब ये देखिए जी, ये जो इन्वर्स है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारे पास वही नहीं बन रहा, एक्स प्लस एक्स वाई वाला जो थ्योरम है वही बन रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सिर्फ सिंपल जो है ना वो एक्स की वैल्यू ले लेंगे। तो अब ये देखिए जी, ए बी ए इन्वर्स बी इन्वर्स सी इन्वर्स डी है, डी इन्वर्स है। और अब ये देखिए जी, ये बी है और यहाँ पे बी इन्वर्स है। तो ये देखिए जी, 2 वैल्यूज है, दोनों वेरिएबल सेम है लेकिन एक दूसरे का क्या है, इन्वर्स है। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि इसको हम जो है वो एलिमिनेट कर देंगे और बाकी वैल्यू को हम कंबाइन करके लिख लेंगे। तो ये देखिए जी, ए इन्वर्स सी इन्वर्स डी इन्वर्स आ जाएगा। ये हमने पहला थ्योरम अप्लाई कर लिया। इसी तरह यहाँ पे देखिए जी, अब इसको देखें, यहाँ पे हमने थ्योरम नंबर 2 अप्लाई किया है। तो ये देखिए, जो प्रीवियस हमने थ्योरम अप्लाई किए थे ये क्या होगा, यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, ये यहाँ से वैल्यू एलिमिनेट होगी। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन वो बचेगी, ए इन्वर्स सी इन्वर्स डी इन्वर्स प्लस बी डी। अभी यहाँ से हमने क्या किया, इन दोनों एक्सप्रेशन में से हमने क्या किया, बी डी कॉमन ले लिया। बी डी कॉमन लिया तो ए इन्वर्स प्लस ए सी आ गया प्लस ए सी डी इन्वर्स प्लस बी इन्वर्स सी डी इन्वर्स आ गया। अब ये देखिए जी, फैक्टरिंग में जो हमने थर्ड रूल अप्लाई किया था जिसमें क्या होता था, ए इन्वर्स प्लस ए सी है। अब ये देखिए, ये दोनों टर्म्स जो है वो सेम वेरिएबल हैं और ये आपस में क्या एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम ये होगा, इसका रूल ये होगा कि तो जब ये होता है तो फिर यहाँ पे सिंपल क्या बच जाता है, हमारे पास सिंपल वाई बच जाता है, एक्स इन्वर्स प्लस एक्स वाई। तो ये रूल याद करें तो हमारे पास वो गेट क्या होता है, सिर्फ एक्स हमारे पास जो है ना वो एक्स गेट होता है। तो वहाँ पे यहाँ पे सिर्फ हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा यहाँ से, और ये हमारी रिमूव हो जाएगी, यहाँ पे सी आ जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए फिर क्या हो गया, बी सी डी हो गया, ठीक है, ए सी डी इन्वर्स प्लस बी इन्वर्स सी डी इन्वर्स आ गया। अभी आगे हमारे पास ये वैल्यू गेट हुई है। इसी तरह देखें ये वाला रूल देखें, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये हो रहा है कि ये हमारे पास यहाँ पे हमने ऐड करना है, एडिंग जो है ना वो हमने क्या करना है, ऐड करना है। अब ऐड करना है तो ऐड रिडंडेंट वैल्यूज़ करनी है। तो ये देखें जी, ये देखें कंसेंसस थ्योरम नहीं बना। तो यहाँ पे जब कंसेंसस थ्योरम बनेगा तो हमारे पास जो रिडंडेंट वैल्यू ए बी सी वो होती है, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो इस स्टेप में ये जब ऐड होके तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या गेट होगी, ये वाली एक्सप्रेशन गेट हो जाएगी। अब यहाँ पे भी कंसेंसस थ्योरम आ जाता है, ये देखें जी, ये दोनों है, इस पर भी कंसेंसस थ्योरम आ जाता है। जब इस पर कंसेंसस थ्योरम आ गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हमारा है, ये जो टू वैल्यूज़ है इसमें से ये वैल्यू जो वो रिडंडेंट वैल्यू बचेगी, ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। और हमारे पास जो वो मज़ीद जो एक्सप्रेशन बचेगी वो हमारे पास ए इन्वर्स सी इन्वर्स डी इन्वर्स प्लस ए इन्वर्स बी डी प्लस बी इन्वर्स सी डी इन्वर्स प्लस ए बी सी बन जाएगा। और ये हमारे पास ये वाली सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है वो हमारे पास गेट हो जाएगी। ये तो थे चारों मेथड जिसके ज़रिए हम जो है ना अपनी स्विचिंग एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकती हैं। तो ये चारों मेथड का हमने इस्तेमाल देखा है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये देखें जी, इस एक्सप्रेशन पे क्या कर रहे हैं, इस एक्सप्रेशन पे हम ये कर रहे हैं कि अगर हमारे पास जो लेफ़्ट साइड है, ये हमारे एक्सप्रेशन की ये जो लेफ़्ट साइड है, अगर ये प्रोडक्ट ऑफ सम्स हो फॉर्म में हो, प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म की बजाय ये सम्स ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म में हो। ये देखिए जी, ये सम्स हैं वेरिएबल्स के और ये आपस में क्या हो रही है, प्रोडक्ट हो रही हैं। तो ये यानी कि ये सम्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारे पास क्या है, सम्स ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म है। तो अगर ये गेट हो तो इस तरह की एक्सप्रेशन हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम जो वो क्या कह रहे हैं, इसके लिए हम ड्यूस थ्योरम जो है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, वो ड्यूस थ्योरम को हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसको अप्लाई करके हमने ये इसको इस तरह ये सॉल्व कर लेंगे।
तो ये इसको डू योर, इसको जो आप खुद करके इसको आप ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट जी हमारा टॉपिक है वो जी प्रूविंग वैलिडिटी ऑफ एन इक्वेशन है। अब प्रूविंग वैलिडिटी ऑफ एन इक्वेशन से मुराद क्या है कि हमने किस तरह, हम ये किन के तरीक़ों से किस तरह हम जान सकते हैं कि हमारे के पास ये जो इक्वेशन गेट हुई है, ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये आया कि वैलिड है या कि नॉन वैलिड है, यानी कि वैलिड भी है कि या कि नहीं वैलिड। तो वो कौन कौन से तरीके हैं, उसके लिए हमारे पास चंद एक मेथड है जिसको हम अप्लाई करके जो है ना वो अपनी एक्सप्रेशंस को, बूलियन एक्सप्रेशन को चेक कर सकते हैं आया कि ये वैलिड है कि नहीं है। सबसे पहला मेथड क्या है, सबसे पहला मेथड ये है कि हम उसके जो ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ठीक है, ये सबसे जो पहला मेथड वो ट्रूथ टेबल बनाने वाला है। इसमें ये होता है कि हम ये करते हैं कि जितनी भी एक्सप्रेशन होती हैं उनके जितने भी कम्बिनेशन होते हैं उनकी तमाम वेरिएबल्स की वैल्यूज़ जो होती हैं उन सब का हम क्या करते हैं, वन बाई वन करके कम्बिनेशन को करते हुए हम उसका ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। अब ये जो मेथड है तो बहुत सिंपल मेथड है, लेकिन अगर हमारे पास वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा तादाद में हो, बहुत बड़ी एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स ज़्यादा हैं, तो ये फिर हमारे लिए क्या बन जाएगा, ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा और ये फिर हमारे लिए थका देने वाला अमल होगा, क्योंकि इसमें हर कम्बिनेशन का अलग-अलग जो वो टेबल बनाया जाता है और उसके बाद फिर उसको अवेलुएट किया जाता है। तो इस लिहाज से ये मेथड जो है बहुत बिग या बड़ी एक्सप्रेशन के लिए, ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल ज़्यादा होते हैं उनके लिए ये मेथड जो है ना वो सूटेबल नहीं है। आगे जो दूसरा मेथड है, अब इस मेथड में ये होता है कि इस मेथड में हम ये करते हैं कि हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन होती है उनकी हमारे पास टू साइड्स होती है। अब टू साइड में से हम क्या करते हैं, हम एक साइड को ले लेते हैं जो बड़े वाली साइड होती है, उसको फिर हम क्या करते हैं मुख्तलिफ किस्म के थ्योरम्स अप्लाई करते हुए उसको फिर हम सिंप्लीफाइंग कर जाते हैं। सिंप्लीफाइंग उस वक्त तक करते जाते हैं जब तक हमारे पास जो दूसरी साइड है या राइट हैंड साइड या दूसरी साइड है उसके इक्वल वैल्यू हमारे पास गेट नहीं हो जाती। जब दोनों साइडें बराबर हो जाती हैं तो फिर हम क्या कहते हैं, ये जो थ्योरम है ये वैलिड है, यानी कि ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ये वैलिड है। दूसरा मेथड तो ये था। अब तीसरा मेथड में क्या किया जाता है, तीसरे मेथड में ये किया जाता है कि हम जो दोनों साइड्स होती हैं उन दोनों साइड्स को हम जो है ना वो अलग-अलग तौर पे इंडिपेंडेंटली उसको हम क्या करते हैं, उन इक्वेशंस को हम रिड्यूस करते जाते हैं मुख्तलिफ थ्योरम्स को अप्लाई करते हुए। ये जो सेकंड मेथड इसमें एक साइड को करती हैं, एक साइड को प्रूव जो थ्योरम्स अप्लाई करते हुए दूसरी साइड के बराबर लाते हैं। लेकिन इसमें क्या किया जाती है, इसमें दोनों साइड्स को हम क्या करते हैं वन बाई वन करके अलग-अलग करके उसको सिंप्लीफाई करते जाते हैं और उससे क्या होता है हमारी जो वैल्यूज़ होती है वो इक्वल आ जाती है। जब वैल्यू इक्वल आ जाती है तो फिर हम क्या कहते हैं ये एक्सप्रेशन जो है वैलिड है, अदरवाइज नहीं तो फिर क्या है नॉन वैलिड है। आगे जो नेक्स्ट मेथड है, चौथा मेथड है। अब चौथे मेथड में क्या किया जाए, तो चौथे मेथड में हम क्या करते हैं एट अ टाइम दोनों साइड्स के ऊपर सेम ऑपरेशंस जो है वो अप्लाई करते जाते हैं और ये ऐसे ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं जो कि रिवर्सेबल हो। मिसाल के तौर पे कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है उसका हम उनकी हम बोथ साइड्स का हम कंप्लीमेंट ले सकते हैं, लेकिन हम उसके ऊपर मल्टीप्लाइंग ऑपरेशन जो वो उन इक्वेशन के ऊपर नहीं कर सकते, सेम इक्वेशंस के ऊपर। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये होता है कि हमारे ये जो मल्टीप्लाइंग ऑपरेशंस है ये उसके ऊपर अगर अप्लाई करेंगे तो ये नॉन रिवर्सेबल होगा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये होती है कि मल्टीप्लाइंग ऑपरेशन इसलिए नहीं कर सकते कि क्योंकि जो डिवीजन होती है वो डिफाइन नहीं होती उनके लिए, बुनियादी एक्सप्रेशन के लिए डिवीजन डिफाइन नहीं है, तो इसलिए हम मल्टीप्लाइंग ऑपरेशन नहीं कर सकते। जबकि हम इसी तरह सिमिलरली जिस तरह हम मल्टीप्लाइंग ऑपरेशन नहीं कर सकते इसी तरह हम ऐड ऑपरेशन भी नहीं कर सकते, हमें बोथ टर्म्स के बोथ साइड पे हम इक्वेशन की बोथ साइड पे हम ऐड भी नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या, उसकी वजह भी ये है कि इसके लिए जो है ना वो बूलियन एक्सप्रेशन है उसके लिए जो सब्ट्रैक्शन है वो डिफाइंड नहीं है। तो लिहाजा फिर क्या होता है, ये जो प्रूविंग वैलिडिटी ऑफ इक्वेशन की जो चौथा रूल है इसके तहत फिर हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ वही ऑपरेशन कर सकते हैं जो कि रिवर्सेबल हो। जो नॉन रिवर्सेबल ऑपरेशन हो वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं किया जा सकते। और इसमें क्या किया जाए, वो जो साइड्स होती हैं उसकी इक्वेशन के ऊपर वो साइड्स के ऊपर हम क्या करते हैं ऑपरेशन करते हैं और ऐसे ऑपरेशन करते हैं जो कि रिवर्सेबल हो। ये दूसरे मेथड के हम किस तरह जज कर सकते हैं कि आया कि हमारी इक्वेशन जो है वो वैलिड है या नहीं वैलिड। इसी तरह आगे अगर हम अपनी क्वेश्चंस को नॉट वैलिड कैसे गैस कर सकते हैं कि हमने कैसे जाना कि ये नॉट वैलिड है। अब इसमें ये होता है नॉट वैलिड साबित करने के लिए ये किया जाता है कि हम क्या करते हैं, एक साइड जो है ना वो हमने अपने वेरिएबल्स की वैल्यूज़ की एक साइड लेते हैं तो उसको क्या करते थे, उसको हम हल करते जाते हैं और ये उसको जो हम शो करवाते हैं कि हमारी जो एक साइड्स है
या यानी कि या हमारी जो दोनों साइड्स हैं वो डिफरेंट वैल्यूज़ रखती हैं, ठीक है। जब दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ रखेंगी तो हमारी जो वो एक्सप्रेशन होगी वो नॉट वैलिड होगी। इसी तरह जब हम मेथड नंबर 2 और 3 मेथड को हम यूज़ करते हैं कि आया कि इक्वेशन हमारी वैलिड है कि नहीं वैलिड, उसके लिए हमें ये जो फ़ायदेमंद स्ट्रैटेजी है वो ये अप्लाई करनी चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें जो है उसकी जो बोथ साइड्स हैं, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स की जो बोथ साइड्स हैं वो उसको सबसे पहले रिड्यूस करना चाहिए। उसके बाद फिर क्या करना चाहिए, उन दोनों साइड्स को, इक्वेशन की जो दोनों साइड्स हैं उनको हम कंपेयर करना चाहिए और ये दिखा और शो करना चाहिए आया कि ये डिफरेंट है कि नहीं है। अगर डिफरेंट हो तो नॉन वैलिड है, अगर डिफरेंट नहीं है, सेम है, तो फिर वैलिड है। इसी तरह इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम जो है वो इक्वेशन की एक साइड पे ऐसी वैल्यूज़ को ऐड करने की कोशिश करते हैं जो कि हमारी इक्वेशन की दूसरी साइड पे जिसके हम इक्वल प्रूव करना चाह रहे हैं वो उसके इक्वल ताकि आ जाए। ऐसी इक्वेशंस को हम जो अपने थ्योरम्स और रूल्स हैं उनके ज़रिए ऐड रिडंडेंट वैल्यूज़ को जो है ना वो हम रिडंडेंट वैल्यूज़ को हम ऐड करते हैं, इन थ्योरम्स को अप्लाई करते हैं। जब हम ऐसी वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेते हैं मुख्तलिफ थ्योरम्स को अप्लाई करते हुए कि जो कि दूसरी साइड्स पे मौजूद होती हैं, उसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हमने ऐसी वैल्यूज़ को एलिमिनेट करना होता है जो कि दूसरी साइड पे हमारे मौजूद नहीं, जिसके हमने इक्वल जो है वो इसको बनाना है। तो जिसको अगर हम अपनी इक्वेशन को वैलिड बनाना चाह रहे हैं तो हम जो दूसरी साइड पे वैल्यूज़ मौजूद नहीं हैं, हम अपनी जो वन साइड है उसमें से वो वैल्यू को हम मुख्तलिफ थ्योरम्स अप्लाई करते हुए उन वैल्यूज़ को एलिमिनेट करते जाएंगे। इसी तरह हम एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। सबसे पहले अब ये देखिए जी, हमारे पास ए इनवर्स बी डी इनवर्स प्लस बी सी डी प्लस ए बी सी इनवर्स प्लस ए इनवर्स बी ए बी इनवर्स डी, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, एक साइड है, और ये हमारे पास ये दूसरी साइड है। तो हमने क्या करना है, इस साइड को हमने इसके इक्वल बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब ये जो गोल्डन रूल्स है, ये पीछे मैंने जो रूल्स बताए हैं आपको, उनको याद रखें। उनको अब उस रूल को याद रखते हो, अब ये देखिए जी, इसमें से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लेफ़्ट साइड से, और उसमें क्या करेंगे, हम कंसेंसस जो टर्म्स होंगी उनको ऐड करते जाएंगे। उसके बाद फिर हम ऐड करने के बाद कंसेंसस टर्म को ऐड करने के बाद उन टर्म्स को हम कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने के बाद और उसमें से फाइनली हम क्या करेंगे, उन टर्म से कंसेंसस थ्योरम को यूज़ करते हुए उन टर्म्स को हम एलिमिनेट करते जाएंगे और हमें जो रिक्वायर्ड हमारे पास जो इक्वेशन होगी उसको हम गेट कर लेंगे। तो हमने इसकी लेफ़्ट साइड दी है, ये हमारे पास लेफ़्ट साइड है। अब ये देखिए जी, लेफ़्ट साइड है, इसको हम वन बाई वन करके सॉल्व जो है वो करते जाते हैं। अब इसमें क्या किया, सबसे पहले हमने ये करना है इसमें से, अब ये देखिए जी, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ऐड कंसेंसस टर्म। अब इसमें कंसेंसस टर्म को अप्लाई करना है। ये चारों में से आपने ऐसी दो वैल्यूज़ देखनी है, ऐसी दो टर्म्स देखनी है जो कि आपस में जो ना सेम वैल्यूज़ रखती हो और एक दूसरे का क्या हो, इन्वर्स भी हो, और उन दोनों वैल्यूज़ को देखते हुए हमने उसकी कंसेंसस वैल्यू जो है उसको फाइंड करके उसको ऐड करना है। अब ये देखिए जी, हमारे पास दो टर्म्स हैं, कौन सी टर्म्स हैं, ए इनवर्स बी डी इनवर्स प्लस ए बी सी इनवर्स, ये दो वैल्यूज़ हैं और इसकी कंसेंसस वैल्यू क्या है, बी सी इनवर्स टी है। तो हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ इन टर्म्स को देखते हुए हम अगर इसकी कंसेंसस वैल्यू को ऐड भी कर देंगे तो इक्वेशन पे रूल के तहत कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह फिर हमारे पास अगली दो वैल्यूज़ है, अगला स्टेप है ए इनवर्स बी डी इनवर्स प्लस बी सी डी। अब ये जो दो वैल्यू है, ये जो दो वैल्यू है, इसकी कंसेंसस वैल्यू क्या बनती है, ए इनवर्स बी सी बनती है। अब इसको हम इक्वेशन में ऐड कर देंगे। इसी तरह अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, बी सी डी एंड ए बी सी इनवर्स है, ये दो वैल्यूज़ है, इसकी कंसेंसस वैल्यू क्या बनती है, ए बी डी बनती है, तो इसको इक्वेशन में ऐड कर देंगे। तो इस लिहाज से हमने कंसेंसस थ्योरम को ज़हन में रखते हुए हमने क्या किया, इन टर्म्स को इस्तेमाल करते हुए इसकी कंसेंसस टर्म्स को फाइंड किया और टर्म्स को फाइंड करके इक्वेशन के अंदर ऐड कर दिया। अच्छा, ये वाला पहला वाला स्टेप हमारा हो गया, ऐड कंसेंसस टर्म वाला हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, कंबाइन टर्म्स वाला। अब ये देखें, इसमें कम्बिनेशन की ज़रूरत, हमने क्या करना है, कम्बिनेशंस बना लेंगे। अब कम्बिनेशंस बना के हमने क्या करना है, हमने उन कम्बिनेशंस को बना के अब इसमें से वैल्यूज़ को एलिमिनेट करते जाना है। अब ये देखिए जी, हमने सबसे पहले ए बी सी इनवर्स को एलिमिनेट किया। क्यों किया, क्योंकि ये कंसेंसस किसका है, बी सी इनवर्स डी का और ए डी का, इन दो वैल्यूज़ का कंसेंसस टर्म ये वाली बन रही है, तो इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। इस तरह नेक्स्ट स्टेप में हमने ए डी एंड ए इनवर्स बी सी
इसकी जो कंसेंसस वैल्यू वो कौन सी बन रही है, वो बन रही है BCD। अब इसको हमने यहाँ से जो है एलिमिनेट कर दिया। इसे थर्ड स्टेप में इन दो वैल्यूज़ का जो कंसेंसस वैल्यू हो A इनवर्स BD इनवर्स है, अब इसको रिमूव कर दिया। अब ये देखिए जब ये जो हमने वैल्यूज़ को रिमूव कर दिया है तो अब ये नेक्स्ट देखिए जी हमारे पास फिर गेट क्या हो गया। जब ये तीनों वैल्यूज रिमूव होगी तो हमारे पास ये 3 टर्म्स रिमूव हो गई, 3 टर्म्स गेट हो गई। अब ये जो 3 टर्म्स है ये कौन सी टर्म्स है, BCD इनवर्स BC इनवर्स D इनवर्स प्लस AD प्लस A इनवर्स BC हो गई। ये हमारे पास 3 वैल्यूज गेट हो गई। तो ये देखिए जी ये हमारे पास ये वाली हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ गया। अब ये अगर इक्वल आ गया तो फिर लिहाजा हमारी जो इक्वेशन है वो वैलिड है। अब ये आगे हमारे पास एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल में क्या करना है, इसमें भी हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को प्रूव करना है ये वैलिड है कि नहीं वैलिड। तो इस जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो अपनी स्टेप है वो अपने इसकी एक साइड लेनी होती है, कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड ले ले। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो आपके पास होता है एलिमिनेट करने वाला, और उसके बाद फिर ऐड करने वाला, और इसके बाद कंसेंसस थ्योरम या उसके बाद कंबाइन करने वाले। ये सारे थ्योरम्स को आपने क्या करना है, सारे मेथड्स को अप्लाई करते हुए उसको आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करते जाना, और उसको आपने क्या करना है, आपने इसको राइट हैंड साइड के इक्वल आपने प्रूव करना है। तो इसको जो है ना आप खुद ट्राई करें, जहाँ पे आपको समझ ना आए, जहाँ से आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज या जो कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप के ज़रिए या फिर एडमोडो क्लास के ज़रिए मुझसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। तो ये आपने खुद जो है ना वो ट्राई करनी है, ये आपकी होम असाइनमेंट है। नेक्स्ट चलती है जी। जैसा कि जो है ना मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि जो कुछ थ्योरम्स बूलियन अलजबरा के जो है ना वो ऑर्डिनरी थ्योरम, जो आपका ऑर्डिनरी अलजबरा है, आम जो रेगुलर लाइफ में अलजबरा इस्तेमाल करती हैं, उसके अंदर जो थ्योरम्स हैं और जो बूलियन अलजबरा के थ्योरम्स हैं वो आपस में जो है वो क्या है, सेम नहीं है। ठीक है, उसमें ये होता है कि बूलियन अलजबरा के काफ़ी थ्योरम्स जो है वो ऑर्डिनरी अलजबरा के लिए ट्रू नहीं है, उसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह ऑर्डिनरी अलजबरा जो है वो आपके जो रेगुलर अलजबरा है उसके थ्योरम्स जो हैं उसको आप बूलियन अलजबरा, काफ़ी थ्योरम ऐसे हैं जो कि उसको बूलियन अलजबरा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि मिसाल के तौर पे कैंसिलेशन लॉ है। अब कैंसिलेशन लॉ जो है वो बूलियन अलजबरा के लिए ट्रू नहीं है। ये एक यानी कि जो है वो वैलिड जो है वो बूलियन अलजबरा के लिए लॉ नहीं है। तो लिहाजा फिर क्या होता है, इस यहाँ पे ये जो बात जहन में रखने के लिए काबिल गौर है कि आप जो अब रेगुलर लाइफ में जो बूलियन अलजबरा के अंदर जो लॉज इस्तेमाल करते हैं वो तमाम के तमाम जो है वो बूलियन अलजबरा के लिए वैलिड नहीं है। इसी तरह बूलियन अलजबरा के तमाम लॉज जो है वो आपके जो आपका ऑर्डनरी या रेगुलर जो अलजबरा है उसके लिए वो आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, जिसकी जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कैंसिलेशन लॉ की। इसी तरह आप जो है वो बूलियन इक्वेशंस है उसके अंदर अगर आप ऐड करना चाहते हैं कुछ टर्म्स को, बोथ साइड्स के अंदर आप एडिंग करते हैं, तो फिर ये क्या होता है, ये क्या करती है, ये आपके पास वैलिड होती है। जबकि इसका जो रिवर्स ऑपरेशन है, ठीक है, इसका जो रिवर्स ऑपरेशन है, इसको कैंसिलेशन करना या सब्ट्रैक्शन करना, ये बोथ साइड्स के ऊपर ये जो है वो इक्वेशन के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, इसी तरह आप मल्टीप्लाइंग के लिए भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाइंग तो आप कर सकते हैं लेकिन उसका जो रिवर्स ऑपरेशन है जैसे कि डिवीजन वो आप नहीं कर सकते। तो लिहाजा फिर ये इस तरह के कुछ ऑपरेशंस हैं वो जो कि आपकी जो ऑर्डिनरी अलजबरा और जो आपका बूलियन अलजबरा इसके लिए डिफरेंस है। तो ये पॉइंट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो आज तक के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है, मुझे इजाज़त दीजिए। और जो क्वेरीज़ है आपकी जो क्वेश्चंस है वो आप मुझे अपनी एडमोडो क्लास पे या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके या ईमेल के ज़रिए आप मुझसे पूछ सकती हैं। आई होप कि आपको जो लेक्चर पसंद भी आया होगा और समझ भी आया होगा। आज तक के लिए इतनी, अल्लाह हाफिज़।